नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 बड़े कारण जिनकी वजह से लकवा होता है। लकवा हुआ है, हाथ पैर चल नहीं रहा, पैरालिसिस हुआ है और हम बहुत सारे अलग-अलग कारण सुनते हैं अपने आस-पास वालों से कि आपने ये नहीं किया होगा, आपने उसको नाराज़ कर दिया होगा। तो हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता लगता है कि पेशेंट के बारे में पेशेंट क्या सोच रहा है, पेशेंट को क्या सुनने में मिल रहा है। मगर अगर जो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि सही कारण लकवे का क्या है। अब लकवा हमें लगता है कि हाथ-पैर का रोग है कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, पेशेंट बैठ नहीं पा रहा। बट आप ये नहीं जानते कि ये जो दिक्कत होती है, ये हाथ-पैर से शुरू नहीं होती। ना आपकी हड्डी टूटी होती है, ना मांस फटा हुआ होता है, ना कोई चोट लगी होती है। बट काम हाथ-पैर नहीं कर रहे। ये दिक्कत शुरू होती है ब्रेन के अंदर से, हमारे दिमाग के अंदर। जब दिमाग के अंदर जो कोशिकाएँ हैं, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं, जो हमें देखने में मदद कर रही है, सुनने में मदद कर रही है, हाथ-पैर चलाने में मदद करती हैं, उनको किसी भी तरह से नुकसान हो जाए तो वो अपना काम नहीं कर पाती। हाथ को बोल नहीं पाती कि हाथ हिलो, उँगलियाँ हिलो, चला नहीं पाती और हमें हो जाता है लकवा। अब ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या नुकसान होता है कि हमारे हाथ-पैर की बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता चली जाती है। ये नुकसान 2-3 टाइप से ही हो सकता है। तो सबसे पहला कारण होता है ब्रेन को नुकसान पहुँचाने का, वो है क्लॉट का आना। हम खाना खाते हैं, खाने में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब किसी को डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, खून का थक्का बना या फिर कोई सर्जरी हुई थी, हार्ट की कोई सर्जरी हुई, उस सर्जरी के अंदर खून का थक्का बना, तब तो हार्ट पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। बट वो जो क्लॉट था, ब्लड के साथ घूमता हुआ ब्रेन में चला गया। अब ब्रेन के अंदर वो जाके फँस गया। अब जहाँ वो फँसता है, उससे आगे ब्लड नहीं जा पाता है और ब्रेन के एक हिस्से को खाना भी नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिला क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुँचा और ब्रेन का वो हिस्सा मरना शुरू हो गया। अब ब्रेन का वो हिस्सा करता क्या था? आपके हाथ-पैर को चलाता था। अब वो कर नहीं पा रहा। रिज़ल्ट क्या हुआ कि लकवे की वजह से हाथ-पैर ने काम करना बंद कर दिया। इसी तरह से अगर ब्रेन के अंदर कोई नस फट जाए, कोई आर्टरी फट जाए, तो ब्रेन के अंदर ब्लड फैल जाएगा और जो ब्लड है वो आगे ब्रेन में जा नहीं पाएगा। तो जिस जगह को खून नहीं मिला और जिस जगह वो खून फैला, वो दोनों ही हिस्से डैमेज हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? फिर से पैरालिसिस का होना। तो ये 2 बड़े कारण हो गए जिनकी वजह से पैरालिसिस किसी को होता है। पहला क्लॉट आना, जिसके पीछे कारण है डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल मेनली। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है ब्रेन के अंदर नस का फटना और इसके पीछे कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि नस कैसे फटेगी? नस फटेगी तब जब उसको प्रेशर मिलेगा, तो उसको हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो ये 2 बड़े कारण हो गए। अब चलते हैं तीसरे कारण के ऊपर, वो है एक्सीडेंट होना। मैं बाइक पे जा रहा था, किसी ने टक्कर मारी, मेरी कमर पे चोट लगी। तो कमर पे जहां चोट लगी उससे नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रेन, हमारा ब्रेन यहाँ कहीं है, बट ये हमारे हाथ पे को चलाने के लिए एक चीज का और इस्तेमाल करता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ऐसी नर्वस सिस्टम होता है जो आपके हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी ब्रेन जो कह रहा है उसको हमारे हाथ पैर तक ले जाने वाला जो रास्ता है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगर इस स्पाइनल कॉर्ड को कुछ हो जाए तो ब्रेन ने तो काम किया, बट जो उसका मैसेज है वो हाथ पैर तक पहुंचेगा नहीं। तो जहां चोट लगती है उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। मान लो मेरी गर्दन पे चोट लगेगी तो क्या होगा कि गर्दन से नीचे का हिस्सा सारा लकवा, मेरे दोनों हाथ जाएंगे, दोनों पैर जाएंगे। मगर अगर मेरे हाथ से नीचे कमर में कहीं यहाँ पे चोट लगेगी तो मेरे हाथ काम करते रहेंगे बट पैर काम करना बंद कर देंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है लकवे का। अब हम एक्सीडेंट को तो रोक नहीं सकते, जब होना है वो तो दुर्भाग्य से होना है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट बीपी और शुगर से होने वाले लकवे को हम रोक सकते हैं होने से पहले ही। अगर आपको बीपी और शुगर की दिक्कत है तो आपका फर्ज बनता है कि बीपी शुगर को ठीक रखो, जिससे आप कम से कम लकवे और लकवे जैसी और जो बड़ी बीमारी है जो बीपी शुगर से बनती है उससे आप बच जाओ। मगर अगर किसी भी कारणवश हमें पैरालिसिस हो भी गया है तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के बारे में, क्योंकि नुकसान तो वही हुआ है, उसी को रिकवर करना पड़ेगा। हाथ पैर की एक्सरसाइज सिर्फ कर लेने से क्या हमारे ब्रेन के अंदर जो नुकसान है उसकी भरपाई हो पाएगी? आंसर है नहीं। इसी वजह से जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट होता है, कई महीनों तक एक्सरसाइज करता रहता है, कई सालों तक एक्सरसाइज करता है, फिजियोथेरेपी भी करवाता है, पर उसे आराम नजर नहीं आ रहा होता, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही होती, दोबारा काम पे जाने लायक नहीं बन पा रहा होता। तो वहां पर उनको निराश होने की जरूरत नहीं होती, उनको समझने की जरूरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आई। और उनमें तो आ रही है, आप में नहीं आ रही।
और वो फर्क बहुत मामूली सा होता है। वो फर्क ये होता है कि आपको लग रहा था कि ये रोग आपके हाथ पैर का है, पर दिक्कत आपके ब्रेन में थी, और ब्रेन के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। जब आपने ब्रेन के लिए कुछ किया ही नहीं तो आप उम्मीद लगाओ कि मेरा ब्रेन ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे हाथ पैर पे दिक्कत हो रही है। अगर आप शुरू से ही अपने ब्रेन को फोकस में रखकर सब कुछ कर रहे होते, एक्सरसाइज कर रहे हो पर ब्रेन फोकस में होता कि मैं अपने ब्रेन को कैसे सिखाऊं कि मुझे दोबारा से चलना है, मैं ब्रेन को कैसे सिखाऊं कि मुझे ग्लास को पकड़ना है और उस ग्लास को छूना है, तो ब्रेन उसको अच्छी तरीका से इवॉल्व कर रहा होता। इसलिए साइंस इंजीनियरिंग में जब भी आपको कोई एक्सरसाइज बताई जाती है वो हाथ पैर की कम और आपके ब्रेन की ज्यादा होती है। एक्सरसाइज वही है, बहुत सिंपल, बहुत प्लेन, पर उनके पीछे कारण अलग अलग होता है। अगर कोई आप देखते हो फिजियोथेरेपी करवा रहे होगे तो आपको लिटा के एक्सरसाइज करवाई जाती है, बिठा के एक्सरसाइज करवाई जाती है। वो आएंगे, पैर को आगे पीछे करेंगे, चले जाएंगे, है ना। आपको लगता है कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपको लगता है आपका काम खत्म हो गया, मगर जब आप खड़े होते हैं तो क्या उस एक्सरसाइज को इस्तेमाल कर पाते हैं? जो कंडीशन 2 महीने 3 महीने पहले थी वो कंडीशन आज भी है, जबकि लेट के बैठ की आपकी एक्सरसाइज बेटर होती जा रही है। पर जब हम उसे काम में लाना चाहते हैं तो आती नहीं है। ये दिक्कत होती है सही एक्सरसाइज ना करने से। मगर अगर वहीं पर आप एक्सरसाइज कर रहे होते, चलना, मैं फिर से बोलूंगा चलना, तो आप जब खड़े हैं आपके पूरी बॉडी का वेट 50, 60, 70 किलो जो भी आपका बॉडी का वेट है, आपके पूरे शरीर को टांगों तक लेके जाना पड़ रहा है। आपकी हर मसल पर स्ट्रेस आ रहा है। आपके ब्रेन को समझ में आ रहा है कि मुझे अपने वजन को कैसे संभालना है और कैसे आगे बढ़ाना है। तो यहां पे एक्सरसाइज कौन कर रहा है? ब्रेन। अभी आप क्या कर रहे थे पहले? एक्सरसाइज हाथ पैर की, हमें करवानी है ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन जितने अपने आप के अंदर सुधार करेगा उतना ही आप काबिल होंगे, दोबारा से चलने लायक बनेंगे। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, करने में और भी अच्छी है। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ पेशेंट से मिले और समझें कि सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करने से क्या रिजल्ट मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ पैरालिसिस के पेशेंट हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी करनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मंथ 13 तारीख को पैरालिसिस हुआ था, जिसके अंदर इनकी लेफ्ट लेग के अंदर जो मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली चली गई थी। प्रवीण जी की मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं तो इनको वहाँ से रेफरेंस मिली और ये आए हमारे पास, और विद इन 2-3 डेज़ ये जो नॉर्मल वॉक इनकी स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम चलते हैं प्रवीण जी के पास और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो प्रवीण जी, आपको ये हुआ कब था? मुझे नवंबर 14 को 13 नवंबर को हुआ था। और क्या कंडीशन थी उस दिन? -0 कंडीशन थी। -0 कंडीशन जैसे ना -0 हो जाता है ना, टेम्परेचर हो जाता है। हाँ। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं उसको माइनस, इससे नीचे कोई फिगर नहीं थी कि मैं दे नहीं पा रहा था। चल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाथ ठीक थे? हाँ ठीक थे। वीकनेस थी एक हाथ में? हाँ जी, हाँ जी। बोलना ठीक था? बोलना ठीक था जी। बोलना ठीक था। तो आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया था साइंस इंजीनियरिंग का? पहले तो ये बताओ। देखो, साइंस इंजीनियरिंग का एड्रेस मुझे मेरे घर से मिला। मेरे छोटे भाई की वाइफ को पैरालाइज हुआ पिछले 2-3 साल पहले। अच्छा। उस समय वो बिल्कुल बेड पे थी, हम स्ट्रेचर पे लेकर आए थे। अच्छा। पर आज वो अपने आप चल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं। मतलब एक ही फैमिली में दूसरा पर्सन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप मेरे पास कब आए थे? मैं आपके पास 15 में। और ठीक कितने टाइम में हो गए? 17 में। मैं 2 दिन, मतलब 17 को मैं वॉक करता था अकेला, जैसे, जबकि मैं पहले बाथरूम लैट्रिन के लिए मुझे सहारा चाहिए था, बच्चों के साथ चल जाता था। पर 17 से मैं शाम को इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाता था खुद से। अच्छा जी। और आज की डेट में क्या कंडीशन है 1 महीने बाद? 99.9% ओके। और तो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैंने तो एड्रेस दिया। एक होता है एडवाइस देना, एक होता है एड्रेस देना। मैं तो एड्रेस दे कि आप यहाँ जाओ, एडवाइस तो है कि आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ, वो आती है एडवाइस। एक होता है एड्रेस, भाई यहाँ आपको कंफर्म जाना है। अच्छा, तो अब चलने में कोई दिक्कत नहीं? चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें खत्म हो गई, 100% प्योर? 100%। चलिए ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस इंजीनियरिंग का? बहुत बढ़िया रहा। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें 100% रहा। और मैं तो अगर इस इंटरव्यू को अगर कोई देखता है ना जी, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि विश्वास नहीं, आँख बंद करें, अंधविश्वास करके चलिए आप। एक होता विश्वास करना, एक होता फेथ, एक होता ब्लाइंड फेथ। मैं तो ब्लाइंड फेथ कहता हूँ कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। मैंने ब्लाइंड फेथ किया और आज आप सबके सामने हूँ। और शायद ये इसे जादू कह सकते हैं हम। इस एक्सपीरियंस को अगर हम सेकंड नाम देना चाहिए तो ये जादू है।
जादू नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्टार्ट किया था हमने ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही दिन हुआ था। हाँ जी। इस वजह से रिकवरी उतनी मैंने fast इतनी रिकवरी जो मैंने फील की है साई संजीवनी में आके, इतनी रिकवरी मैंने कभी किसी से सुनी नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में जाके और उन्होंने कहा जी आप वहाँ चले जाओ उस ट्रीटमेंट में आपको होगा, ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, पर यहाँ देखा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट हमें रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लेट केसेस में नहीं देखने को मिलती। अगर पेशेंट अपनी मेहनत करने को तैयार है, विल पावर रखता है और ये माइंड में डाल लेता है ना, मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ तब खत्म होती है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी होते हैं और इसमें ना जब तक आपके पास खुद की इच्छा ना हो ठीक होने की, हाँ जी, हाँ जी, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं करता। तो आपने खुद देखा, अगर हमारे एफर्ट्स, हमारी हर एक एनर्जी, बॉडी की एक एनर्जी को हम एक तरफ फोकस कर देते हैं, ब्रेन की तरफ फोकस कर देते हैं, हम खाना खा रहे हैं ब्रेन के लिए खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रेन के लिए कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं ब्रेन के लिए कर रहे हैं कि ब्रेन ठीक हो जाए और मेरे हाथ पैर में दोबारा से ताकत डाल दे, तो रिजल्ट्स कुछ इसी तरह के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि 3 बड़े कारण लकवे के क्या क्या होते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे बात कीजिए और आपको पूरा गाइड देंगे कि किस तरह से खाना पीना बदल कर, एक्सरसाइज ठीक कर मेडिसिन की हेल्प से हम दोबारा से काम करने लायक, चलने लायक, बोलने लायक बन सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।